आज आपके साथ बीफ टिक्का मसाला बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और इस तरीके से जब भी आप ये बीफ टिक्का मसाला बनाएंगे, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी और बनाने का तरीका जो आपको बताने वाला हूँ वो इतना आसान होगा कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.5 kg मैंने लिया है बड़े का गोश्त। आप इसको बकरे में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। गोश्त आपने वो लेना है जो हल्का सा, जिसके साथ ना रवाज लगा हो, चर्बी लगी हो, वो वाला। 4 इसके अंदर टमाटर शामिल कर देना है, वज़न बनेगा 300 ग्राम। और 3 आपने इसके अंदर प्याज कटिंग करके शामिल कर देनी है, प्याज का वज़न बनेगा 200 ग्राम। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर आपने 3 चम्मच शामिल कर देना है। हरी मिर्चों का पेस्ट भी आपने इसके अंदर लाजमी शामिल करना है, तो 2 चम्मच इसके अंदर मैं हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। जो तेज़ वाली हरी मिर्चें होती हैं ना, उसका इस्तेमाल किया करें खानों के अंदर, इससे बहुत टेस्टी खाने बनते हैं। 2 चम्मच आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है। हल्दी पाउडर आपने इसमें आधा चम्मच शामिल कर देना है। नमक आपने इसके अंदर 1.5 चम्मच शामिल कर देना है। और जितनी चीज़ों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं चम्मच के हिसाब से, सारी चीज़ें टेबल स्पून के अंदर हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर आपके कमेंट ये होता है कि शेफ़ टेबल स्पून है, टी स्पून है, तो भाई ये टेबल स्पून है। और 1 चम्मच इसके अंदर ना मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल किया है। अच्छा, ज़ीरा इंडियन ज़ीरे का इस्तेमाल किया करें, इसके अंदर ना खुशबू ज़्यादा बेहतर होती है। थोड़े से रेट तो इसके ज़्यादा हैं इंडियन ज़ीरे के, मगर दोस्तों इसकी जो खुशबू है ना कमाल की है। 2 कप आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा पानी का इसमें इस्तेमाल आपने नहीं करना। उसकी वजह यह है कि टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे, प्याज भी अपना पानी छोड़ेगी, तो टमाटर प्याज के पानी के अंदर ही गोश्त आपका गल जाएगा। अच्छी तरीके से तमाम मसालों को आपने एक दफ़ा मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर कवर लगा देना है। तेज़ आंच पे आपने इसको उबाल करा लेना है। तेज़ आंच पे जैसे ही दोस्तों उबाल इसके अंदर आएगा, कवर आपने एक दफ़ा हटा देना है इसका, और एक दफ़ा इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर देनी है। तमाम मसालों को एक दफ़ा इस तरह से ऊपर नीचे कर दें और दोबारा से आप इसके ऊपर कवर लगाएं और 1 घंटे तक आप हल्की आंच पे इसको पकने दें। देखिए, चूल्हा तेज़ करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि सारा पानी इसका जल जाएगा और गोश्त नहीं गलेगा। हल्की आंच पे गोश्त गल जाता है। तकरीबन 1 घंटे दोस्तों इसको मैंने हल्की आंच पे पकाया था और बीच में 1 मरतबा मैंने इसको चेक किया था, ठीक है। तो अभी गोश्त हमारा बेहतरीन गल चुका है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि ऑयल ऐड कर देना है। आपको याद होगा कि इसके अंदर घी तेल का इस्तेमाल हमने नहीं किया था, सिर्फ गोश्त के साथ जो रवाज लगा हुआ था ना, जो चर्बी थी, उसी के साथ हमने इसको कुक किया है। तो इस स्टेज पर आपने इसके अंदर 1 कप यानी कि 200 से 250 ml के करीब तेल या घी, जो भी चीज़ आपको पसंद हो, उसका आपने इसमें ऐड कर देना है। और खुश्क मसालों के अंदर इसके अंदर मैं धनिया शामिल कर रहा हूँ। हल्का सा कुटा हुआ धनिया है, तकरीबन 2 चम्मच। धनिया से एक तो खुशबू बेहतरीन आती है, दूसरा इसकी जो ग्रेवी है ना ये भी कमाल की बनती है। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर 1.5 चम्मच आपने शामिल करना है। अगेन आपको बता दूं, इंडियन ज़ीरे का इस्तेमाल किया करें, ये खुशबू में कमाल का होता है। मसाले ऐड करने के बाद दोस्तों अब इसकी हमने करनी है अच्छी तरीके से भुनाई, और साथ ही इसके अंदर कुछ हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है आपने, 7 से 8 पीस, ताकि मिर्चों का जो फ्लेवर है ये भी आ जाए और मिर्चें थोड़ी सी नरम हो जाएं। अब इसकी आपने अच्छी तरीके से बुनाई करनी है। जब ये टमाटर प्याज का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा ना, उसके बाद आपने इसके अंदर दही डाल देनी है। तो इस रेसिपी की दोस्तों जो ख़ास बात है ना वो यही है कि आप इसकी बुनाई अच्छी तरीके से करेंगे, टेस्ट इसका लाजवाब बनेगा। और लास्ट में आपको एक और टिप बताऊँगा, अगर आप उस टिप को फॉलो करेंगे, उस तरीके को फॉलो करेंगे, यकीन करें ऐसी मज़ेदार ही आपकी कढ़ाई कह लें, तिक्का कढ़ाई कह लें, कुछ भी कह लें, ऐसी मज़ेदार ही आपका सालन बनेगा कि आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो जब ये टमाटरों का पानी सारा ड्राई हो जाए, उस स्टेज पर आपने इसके अंदर 1.5 कप दही ऐड कर देनी है। अच्छा, जब दही आपने इसके अंदर डालनी है उस टाइम पे चूल्हा आपने बंद कर देना है, ठीक है। चूल्हा बंद करके दही इसके अंदर ऐड करें और अच्छी तरीके से दही की मिक्सिंग करें। उसके बाद दोबारा से फ्लेम को ऑन कर लें। अच्छा, दही डालते वक्त चूल्हा बंद मैंने क्यों आपको बोला है करना है, उसकी वजह यह है कि जब आप दही डालते हैं ना और सालन आपका पक रहा होता है, ज़्यादा तेज़ सालन पक रहा होता है तेज़ आंच पे, जैसे हमने इसका पानी तेज़ आंच पे ड्राई किया था ना, तो जब तेज़ आंच पे सालन पक रहा हो और ऊपर से उठा के आप दही डाल देते हैं तो बाज़ औक़ात दही फट जाती है। तो ये मैंने इसलिए एहतियातन आपको ट्रिप भी बताई है और तरीका भी बताया है कि आपकी दही जब भी आप सालन में मिक्स करें फटे ना। तो दही डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी मैंने और भुनाई कर ली है। अब आप देख रहे हैं ना कि सारा ऑयल जितना भी है ना सालन के अंदर इसने छोड़ दिया है। अब इसकी हमें बनानी है थोड़ी सी ग्रेवी, यानी कि इसको थोड़ा सा ढीला रखना है हमें। तो उसके लिए इसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 कप के करीब
यानी कि 300 ml के करीब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगा। पानी ऐड करने के बाद 10 मिनट के लिए तकरीबन हमने इसको कवर करके रख देना है, ताकि जो पानी हमने इसके अंदर शामिल किया हो वो पानी इसके अंदर पक जाए। 1.5 कप 300 ml मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। कवर लगाते हैं, 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। जितनी देर तक मैं क्या करूँगा, दूसरे चूल्हे के ऊपर 2-3 कोयले रख देता हूँ छोटे छोटे, ताकि वो जल जाएँ। उसका हम इसको दम लगाएंगे। 10 मिनट दोस्तों इसको हल्की आंच पे पकाने के बाद देखें चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया है। कोयले उठा के इसके अंदर डायरेक्ट मैंने डाल दिए हैं। कवर इसके ऊपर लगा देंगे। तो इस रेसिपी के अंदर आपने कोयले का जो दम है ना, इसको लाजमी लगाना है दोस्तों। यकीन करें, अगर आप इसको कोयले का लास्ट में दम लगाते हैं ना और आप इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करते हैं, ऐसा कमाल का ये सालन आपका बनेगा कि आपका दिल भी खुश होगा, आपकी तारीफ़ें भी ज़रूर होंगी। तो ये रेसिपी है दोस्तों 2.5 kg की। 2.5 kg से मुराद ये है कि इसको तकरीबन 15 से 16 के करीब अफराद इसको खा सकते हैं। 15 से 16 अफराद की सर्विंग है। अगर आपको दावत में किसी पार्टी में इसको बनाना हो तो 15-16 अफराद के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मगर 15-16 अफराद उस सूरत में जब इसके साथ आप कोई बिरयानी पुलाव वगैरह भी बना रहे हो। अगर आप 1 डिश रखेंगे फिर तकरीबन ये 8 से 10 अफराद की सर्विंग है, ठीक है। तो अब इसको मैं बड़े से बर्तन में निकाल के आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखा रहा हूँ। यकीन करें, कोयले की वजह से जो इसके अंदर से फ्लेवर आ रहा है ना, कमाल का है। और अगर आप नरम गोश्त का इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे आप मटन का ले रहे हो या बीफ का ले रहे हो, और साथ में हल्का सा रवाज हो गोश्त के साथ लगा हुआ, तो इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी सालन दोस्तों बनता है ना। क्योंकि जो गोश्त का अपनी जो चिकनाहट होती है ना, जब कोई भी सालन हो पुलाव हो उसके अंदर पकता है ना, तो वो कमाल का बनता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आसान सा तरीका है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।